वेलकम टू द FIS। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। भारत के जब भूगोल की बात आती है तो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू UPSC या स्टेट PCS के अलावा अदर एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो आज इसके हम लोग ये टॉपिक पे सिलेबस की बात करेंगे, फिर भारत की लोकेशन की बात करेंगे। फ्यूचर में जो है इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के होंगे, सब जो है सब एक एक करके सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके सिलेबस की, इंडियाज लोकेशन या भारत की स्थिति की बात। फिर जो है सेकंड एरिया अपना होगा जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक इतिहास। फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भूभौतिकी। फिर इंडियन वेदर, भारतीय मौसम एंड सीजन, ऋतु की बात करेंगे। क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, भारत के जलवायविक प्रदेश। सॉयल ऑफ इंडिया, भारत की मृदा। वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की वनस्पति। और एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। इन सारी जो एरिया है, इन सभी टॉपिक पर एक एक टॉपिक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है भारत की लोकेशन की बात करेंगे, भारत कहाँ पर स्थित है। अगर इसके हम बात करें तो भारत जो है पूरी तरह से, अगर वर्ल्ड के मैप पे अगर आप देखो तो ये नॉर्थ और ईस्ट में लोकेटेड है या स्थित है। और इसकी अक्षांशीय और देशांतरी, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, अगर इसकी विस्तार की बात की जाए तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, लैटिट्यूडनल स्थिति है, वो 8 डिग्री साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट है। और इसकी जब हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की बात, स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतरी अगर विस्तार की बात करें तो देशांतरी जो विस्तार इसका है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये जो है इसकी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है। तो जो अक्षांशीय और देशांतरी इसकी विस्तार की बात हुई। मेन लैंड की बात है। अब आइलैंड तक अगर देखा जाए, आइलैंड को अगर लेकर बात की जाए तो इसके जो देशांतरी विस्तार है वो तो सेम ही है, लेकिन अगर साउथ में बात किया जाए तो इसका जो लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार है तो वो जो है सबसे इसका निचला अक्षांश है इंदिरा पॉइंट पर, ये है 6 डिग्री 45 मिनट। इसे पिग्मेलियन या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इसकी लोकेशन होगी। लेकिन ये वो है कि जब हम आइलैंड की बात करेंगे, मेन लैंड की अगर बात करेंगे तो मेन लैंड पर जो इसकी अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है अगर भारत के नॉर्थ और साउथ की, ईस्ट और वेस्ट की बात की तो सबसे कौन सा प्लेस है जो सबसे उत्तर है और सबसे दक्षिण है, कौन सा प्लेस ऐसा है कि जो सबसे पूरब और पश्चिम है। तो सबसे दक्षिण वाली अगर बात करें तो मेन लैंड पे की जाए तो सबसे दक्षिणी इसका बिंदु है कन्याकुमारी। और सबसे उत्तरी नॉर्दर्न अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल सबसे इसका नॉर्दर्न पॉइंट है। और वेस्टर्न पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक सरक्रीक जगह है, सरक्रीक में है गुहर मोती। तो गुहर मोती। और ईस्टर्न पॉइंट की अगर बात किया जाए तो ईस्टर्न पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। किबिथु एक ऐसी जगह है कि जो भारत का जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत का जो एरिया है, भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसकी जो इसका एरिया क्षेत्रफल है
वो 32,87,252 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया है। और अगर इसका नॉर्थ और साउथ इसकी लेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ अगर इसका विस्तार देखा जाए तो ये है 3214 किलोमीटर। और इसका वेस्ट और ईस्ट अगर इसका विस्तार देखा जाए तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक, तो उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूरब इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। और इसके बाद जो है आगे की तरफ हम देखते हैं कि ये जब 68 डिग्री से लेकर और ये 97 डिग्री के मिड में अगर देखें तो इन दोनों के बीच में लगभग जो है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है। अब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में 2 घंटे 2 आवर्स का अंतर है। और इंडिया के जो इंडियन जो स्टैंडर्ड एविएशन है, भारत के जो समय मतलब मानक है, वो जो है यहाँ से समय निश्चित भारत किया जाता है, वो ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। और ये जब ग्रीनविच से अगर हम देखते हैं, ग्रीनविच से इसकी जो टाइम में अंतर है ग्रीनविच और इंडिया के बीच में है वो 5:30, तो 5 घंटे 30 मिनट जो है इन दोनों के बीच में अंतर है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, 2 टाइम जोन की मांग की जा रही है कि भारत में भी 2 टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है ईस्ट वाले को, और जबकि वेस्ट वाले के साथ है ये प्रॉब्लम उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सनराइज जल्दी हो जाता है और सनसेट लेट में होता है। ये ऑफिस बहुत लेट के जाते हैं और वापस आते हैं तो अंधेरा रहता है। ये जो है सनराइज जो है देर में होता है, तो ये ऑफिस जो है टाइमली जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो सनसेट देर में होता है, तो इसलिए यहाँ पर उजाला रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम दोनों के बीच में चल रही है, और साथ साथ में इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी कम हो, तो ये जो है ये विचार चल रहा है कि भारत में भी 2 टाइम जोन किया जाए, लेकिन भारत सरकार अभी इससे सहमत नहीं है। और असम गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस दायर कर रखा है, और अभी जो है निर्णय उसका कुछ फाइनली नहीं आया कि क्या इसमें 2 टाइम जोन होंगे कि नहीं होंगे। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि भारत जो है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। संसार का ये जो है सब एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे बड़ा जो कंट्री है वो रसिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7th में आता है इंडिया। अब इसके बाद हम लोग इसके भारत की अगर कोस्टल लाइन की बात की जाए, इसकी तटीय सीमा की बात की जाए, तो मेन अगर कोस्टल लाइन की अगर बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो है 5500 किलोमीटर। और अगर आइलैंड को मिला के अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो वो 7517 किलोमीटर है। ठीक, और अगर ये देखें कि जो कोस्टल लाइन है वो कितने स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है, और अगर मतलब यूटी अगर बात करेंगे यूनियन टेरिटरी, और साथ में स्टेट की बात करें, दोनों सारे को मिलाकर क्या होगा 13 स्टेट और यूटी हैं, जिससे इसकी कोस्टल लाइन जो है टच करती है। और मेन लैंड की बात की जाए तो मेन लैंड की जो है ये यहाँ से लेकर, ये मेन लैंड यहाँ से लेकर ये, इसकी लंबाई जो अगर देखा जाए तो ये लंबाई है 15,000 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ जो बाउंड्री टच कर रहे हैं वो बाउंड्री जो टच करती है वो 15 स्टेट हैं और 2 यूटी हैं। पहले जो है 17 स्टेट टच करते थे, कोई यूटी नहीं टच करती थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना तो इसमें क्या है कि 2 यूटी हो गए और 16 स्टेट हो गए। अब इसके बाद जो है अगर ये देखा जाए कि भारत के साथ कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी बाउंड्री भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है,
तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया के साथ सबसे इसके लंबी सीमा या बॉर्डर है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो चाइना है, चाइना के साथ जो है कि इंडिया टच जो है इट्स बॉर्डर विद चाइना विद फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित जो है राज्य और यूटी के साथ जो है इसकी बाउंड्री टच होती है चाइना के साथ। तो पहले जम्मू कश्मीर था, उसकी जगह अब लद्दाख ही रह गया, लद्दाख। उसके बाद जो है फिर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। और इसके अलावा जो भारत और भारत और चाइना को जो लाइन अलग करती है, उस लाइन का नाम है, सेपरेट करती है, उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन इन दोनों को अलग करने वाली ये लाइन है, इंडिया और चाइना की बाउंड्री को जो सेपरेट करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है, अगर चाइना या तिब्बत की अगर बात की जाए, और इधर म्यांमार और इंडिया का, ये तीनों का जो चाइना, म्यांमार और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन होता है ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पर ये ताल पास है, ताल पास के पास इनका ट्राई जंक्शन होता है। फिर इंडो और नेपाल अगर बॉर्डर की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, 5 स्टेट ऐसे हैं कि जो आपस में यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और ये वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम है। अब इसके बाद जो है नेपाल की जो बाउंड्री के बाद अगर बात आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट अपना भूटान और इंडिया की बात जब करते हैं, तो एक खुशी की बात है कि यहाँ पर कोई जो है डिस्प्यूटेड क्षेत्र नहीं है भूटान और इंडिया के बीच में। और कौन सी बाउंड्री टच करती है, ये भी आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, और भूटान, यहाँ सिक्किम भूटान को टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, और असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट ऐसे हैं जो इसकी टच कर रहे हैं, किसको, भूटान की जो बाउंड्री है इससे, इंडिया के। अब पाकिस्तान के साथ जो अलग करने वाली जो बाउंड्री है, उसको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो अलग करती है, बाउंड्री सेपरेट कर रही है, तो बॉर्डर को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन को रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है ये तो अलग कर रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 जगह, देखो IR वगैरह में बहुत डिटेल डिस्कस किया जाएगा कि 2 जगह, एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और एक जो है यहाँ सर क्रीक के रीजन में हमारे साथ इनका डिस्प्यूट बना हुआ है। अब म्यांमार और इंडिया को जो सेपरेट करती है इरावदी रिवर है, इरावदी रिवर जो है इंडिया और म्यांमार को अलग करती है। इसके बाद श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री बनाने वाला है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक के पाक स्ट्रेट है, पाक जलसंधि है, और ये जाफना जो है पेनिसुला है। जाफना में ही एक तलाई मन्नार एक जगह है, ये यहाँ पर है तलाई मन्नार। तो तलाई मन्नार ये और इधर जो है धनुषकोडी है इंडिया का। तो धनुषकोडी और इंडिया का धनुषकोडी और श्रीलंका का तलाई मन्नार, ये जो है सबसे नियरेस्ट पॉइंट हैं, दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो तमिलनाडु में स्थित जो है, जो श्रीलंका का तलाई मन्नार जो जाफना प्रायद्वीप में स्थित है, इससे सिर्फ थोड़ी दूरी पे 32 किलोमीटर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मात्र जो है 32 किलोमीटर है। और ये जो है आपस में कनेक्ट हुए हैं, अडन ब्रिज है, यहाँ पर एक अडन ब्रिज है, अडन ब्रिज के माध्यम से जो है ब्रिज के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आज हम लोग ये डिस्कस किए कि भारत की स्थिति, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, फिर जो है इसकी बाउंड्री कौन कौन से कंट्री के साथ लगी हुई है, और साथ में ये देखिए कि कौन से इससे बड़े कौन से देश हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जिस पे आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है।